मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर इतिहासकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि इतिहासकारों ने अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य से हारने वाले सिकंदर को महान बताया। ये देश के साथ धोखा है। यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को एक बार फिर से जिन्ना वाले मुद्दे पर घेरा। कहा, जिन्ना का समर्थन करने वाले ही तालिबान के समर्थक हैं। विपक्ष देश का निर्माण करने वाले सरदार पटेल का अपमान कर रहा है। कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अमित शाह के जेएम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के जैम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की जमीन हड़पना चाहती है बीजेपी। कुशीनगर को पहचान दिलाने और एयरपोर्ट देना समाजवादी सरकार का काम है। योगी सरकार बस रंग और नाम बदलने का काम कर रही है। और अगर आपको समझना हो, 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। जमीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे, उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 20वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पद्म पुरस्कारों पर अमित शाह ने कहा, पहले सत्ता में शामिल होने वाले लोगों की सिफारिश से पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, पर अब मोदी सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को दिया सम्मान। मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए पहुंची। मायावती की मां रामरती के निधन पर शोक जताने के लिए प्रियंका आज मायावती के दिल्ली आवास पर गई थी। प्रियंका ने मायावती की मां को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब बीजेपी के नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, तरुण चुग समेत बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसानों के विरोध विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। अगले सप्ताह 2 बार यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे पीएम। इसके बाद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी महोबा का दौरा करेंगे। महोबा में पीएम पेयजल परियोजना और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यूपी चुनाव में विपक्षी पार्टियां बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहला संयुक्त रोड शो 16 नवंबर को होगा। 16 नवंबर को गाजीपुर से आजमगढ़ तक समाजवादी विजय यात्रा निकाली जाएगी। इस रैली के दौरान ओपी राजभर भी मौजूद रहेंगे। देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी हल्ला बोल। आज से 28 नवंबर तक कांग्रेस महंगाई के खिलाफ चलाएगी देशव्यापी जन जागरण अभियान। इसमें कांग्रेस नेता प्रचार के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में 7 दिन पदयात्रा करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, बढ़ती महंगाई सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार जितना टैक्स कम करेगी, राज्यों का राजस्व भी उतना ही घटेगा। पेट्रोल डीजल में 5 और 10 रुपए की कटौती से कोई महंगाई कम नहीं होने वाली। सोनू सूद की बहन मालविका सूद लड़ेंगी पंजाब विधानसभा चुनाव। मोगा से मालविका सूद भरेंगी हुंकार। हालांकि सोनू सूद और उनकी बहन ने पार्टी को लेकर के खुलासा नहीं किया। सोनू सूद ने कहा कि सही समय आने पर मालविका किस पार्टी से लड़ेंगी बता दिया जाएगा।
पीएम मोदी ने त्रिपुरा के 1,47,000 लोगों को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी की। सभी लाभार्थियों के मिलाकर खाते में 700 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी बोले, हर नागरिक को उसका हक देना हमारी सरकार का लक्ष्य है। 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में बदलाव संभव ही नहीं, पर हमने पुरानी सोच को बदल डाला। भोपाल में कल बिरसा मुंडा की जयंती को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का स्वागत करने वाले विधायक मंत्रियों का पहले होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। 110 मंत्री, विधायकों और अफसरों को टेस्ट करना अनिवार्य किया गया है। ये वो मंत्री अधिकारी हैं जो कि एयरपोर्ट से लेकर के हेलीपैड और कार्यक्रम के दौरान मंच और उसके आसपास रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज आदिवासियों के बीच डांस करते नजर आए। आदिवासी कार्यक्रम में लोक संगीत पर जमकर झूमे शिवराज। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने आदिवासियों को कई योजनाओं की सौगात दी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कंगना रनौत पर बोला हमला। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर के पद्मश्री पुरस्कार को वापस लेने की मांग की। कहा, कंगना को पुरस्कार की नहीं, इलाज की जरूरत है। कंगना पर देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण कार्य के सवाल पर जवाब दिया कि दिल्ली के छोटे बड़े निर्माण कार्य केंद्र और दिल्ली सरकार या फिर निजी और एमसीडी के कार्य 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। माफ कीजिएगा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साइकिल चलाई। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए मनीष सिसोदिया बोले, मोटरसाइकिल और कार के बदले साइकिल चलाएंगे तो फिट रहेंगे। हत्या पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि बिहार पुलिस नीतीश कुमार की पुलिस हुई, निष्पक्ष जांच हो तो पूरा नीतीश कैबिनेट जेल में होगा। बिहार प्रशासन, पुलिस महकमा, आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके मंत्री ही आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे? कैसे चलेगा बिहार? मणिपुर में कर्नल समेत 5 जवानों की शहादत और कर्नल की पत्नी बेटे की मौत पर देश भर में गुस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कोई भी हो करारा जवाब देंगे, चाहे जो हो जाए हम जवाब देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। दोषियों को जल्द सजा दिया जाए। चाहे कोई भी, दुनिया का कितना ही ताकतवर देश क्यों न हो, यदि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। यही विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ। मणिपुर हमले में पीएलए और एमएनपीएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कल सुबह हुए अटैक में कर्नल विप्लव समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। पीएलए ने हमले को लेकर के प्रेस रिलीज जारी किया है। संगठन को नहीं मालूम था कि काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बच्चा भी है। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब कर्नल विप्लव परिवार के साथ बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे थे। हमला सुनियोजित और पूरी तैयारी के साथ हुआ। जब कर्नल विप्लव अपनी टीम के साथ लौट रहे थे तो घात लगाए उग्रवादियों ने अटैक किया। 5 दिन के इजरायल दौरे पर सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे रवाना हुए। सेना ने ट्वीट करके कहा, आर्मी चीफ के इस दौरे का उद्देश्य भारत इजरायल के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग बढ़ाना है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 50 लाख के इनामी नक्सली मिलिंद को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मिलिंद भीमा कोरेगांव हमले में वांछित आरोपी था। गढ़चिरौली में पुलिस नक्सलियों के बीच 12 घंटे तक मुठभेड़ चली। एनकाउंटर में 26 नक्सली मारे गए। 4 पुलिस जवान भी घायल हुए। घायलों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए लाया गया। बिहार के गया में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक गांव के 4 लोगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया। नक्सलियों ने घर को भी डायनामाइट से उड़ा दिया। नक्सलियों ने एक नोट भी छोड़ा, इसमें लिखा कि बदला लेते रहेंगे। आज से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया 14 दिवसीय मेले का उद्घाटन। इस बार ट्रेड फेयर में आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल थीम है और ट्रेड फेयर में हर रोज 35,000 लोग एंट्री कर सकते हैं। आम लोगों को 19 नवंबर से एंट्री मिलेगी।
2 दिन बाद दिल्ली वालों को स्मॉग से थोड़ी राहत मिली। आज दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में आज धूप खिलने की वजह से प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ। AQI 386 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी। शनिवार को इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज और गिरेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से कोहरा बढ़ेगा, इसके चलते विजिबिलिटी कम रहेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए मामले सामने आए। 285 लोगों की मौत हुई। देश में और घटे सक्रिय मरीज। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,35,000 हुई। देश में कोरोना वैक्सीन का अब तक 112 करोड़ से ज्यादा खुराक उनकी दी जा चुकी है। बिहार के पूर्णिया में जिला परिषद अध्यक्ष की पति की गोली मारकर के हत्या। गुस्साए लोगों ने NH 107 को जाम किया। पुलिस वालों ने परिजनों को समझा बुझा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद थाना प्रभारी निलंबित। झारखंड के हजारीबाग में STF की छापेमारी। 7 कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। हथियार तस्करों के पास से 52 पिस्टल, 32 पिस्टल बट सहित हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। पुतिन ने यूरोपीय देशों को दिखाई ताकत। लगातार दूसरे दिन परमाणु क्षमता वाले 2 रूसी विमान बेलारूस पहुंचे। इस विषय पर मार्केल ने बुधवार को पुतिन से फोन पर बात की थी। यूक्रेन की सीमा पर तेज हुई सुरक्षा। प्रवासी घुसपैठ की रक्षा के उद्देश्य से यूक्रेन ने सैनिकों का अभ्यास तेज कर दिया है। अपने कारनामों का प्रदर्शन करते दिखाई दिए सेना के जवान। हथियारों और सेना के जवानों की भी चल रही है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।